गिल्ड मास्टर को हैरान देखकर रिया बोलती है, मैं असल में एक बच्चा हूँ, आपको इस बारे में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए जब तक आप भारी जुर्माना नहीं भरना चाहते। ये बोलने के बाद दोनों के बीच शांति हो जाती है। मैं मन में बोलती है, अरे यार आप पार्टनर इस तरह का मजाक नहीं समझ सकते। वह बोलती है, इसकी शुरुआत डाउन पेमेंट से होती है, आखिरी भुगतान होने के बाद मुझे आभूषणों के रूप में दे, इस तरह मैं माल का अलग बैच तैयार कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना आसान नहीं है। मुझे भरोसा है कि आप कोई शक्की काम नहीं करेंगे, जैसे कि कोई डिलीवरी भेजना। गिल्ड मास्टर बोलते, मैं आपकी ओर से सुनिश्चित करूंगा कि ये ठीक से विभाजित हो जाए। यह बोलने के बाद वह रिया को बात करने वाला उपकरण देते हैं और उसे संभाल के रखने के लिए बोलते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे वह बात कर सके। यह पोर्टली पकड़ के गिल्ड मास्टर को देख रही होती है। गिल्ड मास्टर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलते हैं। रिया जल्दी से पेन उठाकर उस पर साइन कर देती है और वह अपने सर को ढकते हुए बोलती है, यह एक अच्छा सौदा रहा, अब मैं चलती हूँ। गिल्ड मास्टर उससे जाता देख कुछ बोलने वाले होते हैं। रिया टेबल पे हाथ रखते हुए बोलती है, मेरा पीछा करने का झंझट मत उठाओ। वे वहाँ से जाते हुए बोलते, मैं एक साधारण नौकरानी हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गिल्ड मास्टर अपने कान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, अपनी इयररिंग उतार देते हैं, जिससे उनके चारों ओर रोशनी फैल जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाते हैं और वह लूसियो निकलता है। वह बोलता है, सूचना कहाँ से लीक हुई, और सोचता है नहीं वीआईपी पासवर्ड। गिल्ड की जानकारी लीक होने से कई ज्यादा की बात यह है कि रिया को ये कैसे पता चला। हैरानी की बात यह है कि वह इस स्तर के जादुई पत्थरों का निर्माण कर सकती है, जबकि उसे जादू की शिक्षा नहीं दी गई थी। यह सोचकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, उन्होंने कहा कि वह किसी भी समय जा सकती है। क्या आप वाकई में ऐसे बेकार सोच को अपने मन में संजोए हुए हो? क्या आप यह सोच रहे कि आप जब चाहे तब जा सकते हैं? यह सोचकर वह बोलता है, बैरेट अचानक ही सामने आकर बोलता है, हाँ माय लॉर्ड, आपने उसकी बातें सुनी, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हैरोन से संपर्क करें, उन्हें बता दो कि गिल्ड को आखिरकार काम मिल गया है, इसलिए हम अब व्यस्त रहेंगे। बैरेट बोलता, हाँ माय लॉर्ड। लूसियो बोलता, और सभी को बता दिया जाए कि आज की घटना पूरी तरह से गोपनीय रखें, इससे संबंधित सभी मामले मैं खुद संभालूंगा। बैरेट बोलता, आप इसे खुद संभालेंगे माय लॉर्ड। लूसियो बोलता, हाँ, आखिरकार लाइट स्टेट में बार बार आने जाने के लिए इससे ज्यादा उपयोगी कोई और नहीं है। ये बिल्कुल लूसियो मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ रिया ने उस पोटली को डब्बे में डाल दिया होता है। एक का डब्बा ले जाते हुए बोलते, सभी लोगों में से मेरी मुलाकात गिल्ड मास्टर से होनी थी। बेशक अच्छी बात है, इस वजह से योजना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर भी ये बहुत अचानक हुआ। अतीत में मेरी मुलाकात उनके साथियों से हुई थी, लेकिन मैंने गिल्ड मास्टर को कभी नहीं देखा था। उसके व्यक्तित्व से जो आभा उत्पन्न होती है वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह केक का डब्बा देखते हुए बोलते हैं, लेकिन पासवर्ड के लिए मिंट चॉकलेट केक, क्या गिल्ड मास्टर को ये पसंद है? तभी वह हैरान होकर बोलती है, कमरे में पुदीने की हल्की सी खुशबू थी, बिल्कुल उस लाइब्रेरी की तरह जहाँ लूसियो हुआ करता था। यह याद करके रिया वह अपना सर जल्दी से इधर उधर घुमाते हुए सोचती है, मैं आखिर क्या सोच रही हूँ? ऐसे विचारों को सही समय है जब मैं बहुत ही जल्द अमीर होने वाली हूँ। अगर मैं उस पौधे का सारा पैसा जुटा लूं और अपने निवेशों में बारी बारी लगाऊं, तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगूंगी। मेरे मन में कुछ और बिजनेस के विचार भी हैं। रिया जाते हुए रास्ते में सोच ही रही होती है। जैक अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, रिया उसे खुश होकर बोलती है, जैक जल्दी से उसकी तरफ आते हुए बोलती है, उसे आने के लिए माफ करें, मुझे जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। तभी वह हैरान हो जाती है के पीछे आदमी को देखकर, जो कि उसके पिछले जन्म का मास्टर होता है। रिया उसे देखकर हैरान होकर मन में बोलती, मास्टर। जैक रिया की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? रिया उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़कर जल्दी से भागने लगती है अपने मास्टर के पीछे। वह चिल्लाते हुए बार बार मास्टर बोल रही होती है। अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने के लिए होती है। जैक रिया को सामने देखने के लिए बोलता है। वह जल्दी से रिया को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वह गाड़ी से टकराने से बच जाती है। जैक ने रिया को अभी भी पकड़ा होता है। जल्दी से रिया को देखते हुए बोलता है, रिया क्या तुम ठीक हो? अचानक इस तरह क्यों करने लगी थी? ये बहुत ही खतरनाक था, आपको गंभीर चोट लग सकती थी। जो हैरान होकर मन में कहती है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने उसका पीछा क्यों किया, मैं क्या करने वाली थी। अगर यह सचमुच मास्टर है तो भी आखिर क्या कर सकती हूँ। वह अपने आप को शांत करके जैक से माफी मांगती है। उसे बता दे कि उसने किसी को जाने वाले को देख लिया था, मुझे जरूरी कोई गलती हुई होगी, चलो हम वापस चलते हैं ड्यूक एस्टेट। जैक बोलता है, ठीक है, और रिया के हाथ से केक गिर गया होता है। दूसरी तरफ एक खाली जगह पर एक औरत बोलती है, मास्टर गिल्ड के अंदर का माहौल हाल ही में काफी तनावपूर्ण रहा है। कुछ समय पहले तुमने बिना किसी कारण के डैड के साथ ऐसा किया। मास्टर बोलता, आप क्या कहना चाहती हैं? ये सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं। मास्टर बोलता है, मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता, चुप रहो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ये बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है और वह दोनों सर झुकाकर बोलते हैं, हाँ मास्टर, ध्यान रखेंगे। मास्टर घर के अंदर चला गया होता है। एक लड़का बोलता है, वह आजकल पहले से ज्यादा तनाव में है। दूसरा लड़का बोलता है, मुझे इस बारे में बताओ, कुछ क्या हुआ है? गिल्ड मास्टर जो इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ होता है, स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ।